नाज़रीन, वैसे तो हमारे जिस्म का एक एक ऑर्गन जो है वो अल्लाह ताला की बहुत अजीम नेमत है। और अगर किसी आपके जिस्म के एक भी हिस्से को, आपके जिस्म के एक भी उज़ू को कोई तकलीफ़ होती है तो पूरा जिस्म जो है ना उससे उस दर्द को महसूस करता है, उस कर्ब से गुज़रता है। अच्छा, इन सब में आँखें जो हैं, आँखें वो चीज़ हैं जिससे ना सिर्फ आपकी खूबसूरती में इजाफ़ा होता है बल्कि अल्लाह ताला ने जितने अपनी कायनात के रंग हैं वो आप इन आँखों से ही देखते हैं। अगर आँखें थोड़ी सी ख़राब हों, आँखों में थोड़ा सा मसला हो बिनाई का, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है। यही वजह है कि हम हमारी शायरी में देखें, आँखों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, आँखों के ऊपर बहुत ज़्यादा शायरी भी की गई है। अब आँखें हम ये देखते हैं कि अब तो पहले एक टाइम था जब जो बुज़ुर्ग लोग होते थे उनको ऐनक लगी हुई हम देखते थे। अब बच्चे से लेकर ख़वातीन, नौजवान बच्चे जो हैं, नौजवान लोग, उनको भी ऐनक जैसे मसाइल का सामना है। अब यहाँ पे आज हम आपको मुलाकात करवाएंगे एक ऐसे डॉक्टर से जिनका ये दावा है कि वो 9 से 10 सेकंड में, ये आपके लिए बहुत अहम चीज़ है जो व्यूवर्स हमें घर में बैठे देख रहे हैं, जो ऐनक से छुटकारा पाना चाहते हैं, 10 सेकंड में डॉक्टर साहब का चैलेंज है, वो आपकी ऐनक से छुटकारा दिलवा सकते हैं, आपकी जान छुड़वा सकते हैं। वो कैसे? बात करते हैं डॉक्टर ज़ैन अली ज़ैन साहब, जो कि मारूफ डॉक्टर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। आई सर्जन भी हैं डॉक्टर साहब आप। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं ना, जो व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, वाकई में आपका चैलेंज है कि 10 सेकंड में आप ऐनक से निजात दिलवा सकते हैं? जी देखिए, ये जो 10 सेकंड है, ये इट्स अ वेरी लेटेस्ट टेक्निक, वेरी लेटेस्ट लेज़र, एक बहुत ही जदीद लेज़र है जिसके साथ बग़ैर किसी किस्म की इंटरवेंशन, यानी कि हाथ लगाए बगैर रोबोटिकली वो सारी चीज़ें मैप करके उसको हम प्रेस करते हैं पैडल, एंड इट टेक्स जस्ट 10 सेकंड्स और पेशेंट का नंबर जो भी हो वो उतर जाता है। नॉर्मली इसकी लिमिटेशन 10 नंबर तक है। वो तमाम बच्चे जिनका 10 नंबर तक नज़र कमज़ोर है, अच्छा, उनकी ग्लासेस उतारी जा सकती है। यानी कि जिनका 10 नंबर तक, जिनकी आई साइट वीक है वो 10 सेकंड में ऐनक से छुटकारा। और उसके अलावा जो भी नंबर हो उसको इस लेज़र के अलावा दूसरे लेज़र के साथ ठीक किया जा सकता है। यानी कि नंबर किसी किस्म का भी हो, दूर का हो, नज़दीक का हो, आप उससे छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मैं बार बार आके इसी बात को एम्फसिस करता हूँ। देखें, एक इंसान जिसको ऐनक लगी हुई है वो इसी तरह ही है जिस तरह एक माजूर इंसान बैसाखियों के साथ चल रहा है। बिल्कुल ऐसे। वो चल तो सकता है लेकिन उसको बैसाखियाँ चाहिए किसी जगह से, एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। अगर वो बैसाखी नहीं तो वो चल नहीं सकेगा। एग्जैक्टली इसी तरह जिस बंदे को ऐनक लगी हुई है वो उस ऐनक के बगैर अपनी गाड़ी नहीं चला सकता, अपना टीवी नहीं देख सकता, काम नहीं कर सकता। एग्जैक्टली। तो आपको अगर हम एक 100% सोल्यूशन दे रहे हैं, 100% सोल्यूशन दे रहे हैं जिसके साथ ना सिर्फ आपकी ऐनक उतर रही है बल्कि आप सारी उम्र के लिए दोबारा, और जिस तरह हेयर रिमूवल लेजर्स होती हैं जो आपने एक दफ़ा करवाया 3 महीने बाद फिर दोबारा वो आपको करवानी पड़ेगी। अच्छा, ये परमानेंट है, हमेशा के लिए छुटकारा होगा, ये परमानेंट होगा? यस, दैट इज द थिंग। ये टेम्पररी तौर पे नहीं होगा, सारी उम्र के अच्छा, यानी कि वो लोग जो कि बरस हाँ बरस से ऐनक की उसके मुहताजी में मुब्तला हैं, ऐनक के मुहताज हैं, उनको 10 सेकंड में जान छूट सकती है। ये इस पे तो मैं बात करूँगा। ये बताइएगा, जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है ये ऐनक की रिप्लेसमेंट होता है और इसका कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होता? बहुत सारे। देखिए, कॉन्टैक्ट लेंस एक लिफाफा है, एक ख़ास किस्म का प्लास्टिक है जो आपने आँख के ऊपर लगाया हुआ है। उससे आँख की जो ऑक्सीजन है वो उसने हवा से, उसकी ऑक्सीजन कम होगी, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर इन्फेक्शन होने के 110%, आई मीन आप रात, अक्सर बच्चे बच्चियाँ रात थके हुए नहीं उतार के सो गए, और अगर वो आप सो जाएं तो आपके लिए वो एक बहुत बड़ा अजाब है। कॉन्टैक्ट लेंसेज इज़ अ टेम्प्रेरी सोल्यूशन। आप उतारेंगे उसके बाद अगेन आप उसी तरह ही ब्लाइंड, ठीक है। फिर अगर खुदा न खासा कोई इन्फेक्शन हो जाए तो आँख का बाहर वाला हिस्सा, उसके अंदर मुस्तकिल तौर पर एक ख़ास किस्म का स्कार आ जाता है, यानी कि जिसकी वजह से उसकी आँख की बिनाई हमेशा के लिए उस जगह से ख़राब हो जाएगी, वहाँ ठीक नहीं होगी। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज, और फिर लगा के एलर्जी हो जाती है, पेशेंट इंटॉलरेंट हो जाते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल उसके बाद जो लगाते हैं उनकी आँखें लाल हो जाती हैं, उनकी आँखों में एलर्जी हो जाती है। सो ये एक परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, ये टेम्प्रेरी सोल्यूशन है उन लोगों के लिए जिनको, असल पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा इशू ये है कि दे हैव गॉट दिस, वो उनको एक थोड़ा सा फोबिया है, दे आर थिंक पता नहीं कोई खुदा ना खासा ऐसी चीज़ हो जाएगी जिसके साथ आप, ये एक इंतहाई सेफ है जिसके अंदर आपको एट टाइम्स एक ऐसे प्रोसीजर्स में जिसमें कंसेंट की भी जरूरत नहीं। अच्छा सर, मैं उसी तरफ आऊँगा। ये जो 10 सेकंड में आपने कहा है कि ऐनक से जान छूट सकती है, 10 सेकंड का ये प्रोसीजर होता क्या है, करते क्या है, ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। उसमें सबसे पहले अगर पेशेंट आता है, कोई तकलीफ दे तो नहीं होता? उसमें एक पेशेंट आता है कि जी हमने ऐनक उतरवानी है, हम उस पेशेंट को सबसे पहले असेस करते हैं, उसकी आँख की बाहर वाली जो मोटाई, उसकी जो
कोर्नल थिकनेस जिसे कहते हैं हम, वो असेस की जाती है कि उसकी कितनी थिकनेस है। उसके केस देखे जाते हैं कि उसकी आंख में खुदा न खासा कोई बीमारी क्रेटोकोनस वाली कंडीशन तो नहीं है। ये 2 से 3 चीज़ें हमने देखनी होती हैं। उसके बाद उसकी टेयर फिल्म देखनी होती है। टेयर फिल्म इसलिए बता रहा हूँ कि एट टाइम्स उसके करने के बाद थोड़ी सी आंखें ड्राई होती हैं, तो उस ड्राइनेस को ठीक करने के लिए ये वो प्रैक्टिकल बातें जो पेशेंट्स को हम बताते हैं बिफोर द प्रोसीजर। एक दफ़ा ये सारी चीज़ें और मेजरमेंट्स होगी, वो हम मेजरमेंट सारी अपनी मशीन के अंदर ऐड ऑन करते हैं। जब वो ऐड ऑन करते हैं उसके बाद पेशेंट को हम पोजीशन करने के बाद सामने उसको एक टारगेट देते हैं, रेड लाइट का टारगेट। तो मोमेंट रेड लाइट टारगेट पेशेंट फोकस करता है, वी प्रेस द पेडल, और जब मोमेंट वो प्रेस पेडल करता है तो वो ऑटोमेटिकली मशीन उसको एब्लेट करती है। इसे हम क्या कहते हैं, बेसिकली एक्साइमर लेज़र होती है जिससे रेडियो एब्लेशंस हो रही होती है, ख़ास किस्म की बहुत माइक्रो, कॉर्निया की जो बाहर वाली सरफेस है उसके अंदर जो टिश्यू है उसको बहुत स्मॉल माइक्रो पल्स के साथ उसको एब्लेट किया जाता है, उसको रीशेप कर दिया जाता है। जैसे अगर सपोज आम नॉर्मल कॉर्निया बैजवी है तो उसको थोड़ा सा फ्लैट किया जाता है और ऊपर से उसको थोड़ा सा टॉप को फ्लैट करने के साथ उसकी पावर को इंक्रीज और या डिक्रीज किया जाता है, जिसके साथ हमें डिज़ायर्ड जो रिफ्रैक्टिव एरर हम उसको प्रोड्यूस करना करेक्ट करना चाहते हैं वो हम कर लेते हैं। सो इट्स अ साइंटिफिक FDA approved and painless as well as well. During the procedure 10 सेकंड, it takes no time. I mean 10 सेकंड में तो पता भी नहीं चलता। 10 अच्छा, सेकंड उसके बाद करना क्या होता है? हो गया ऑपरेट हो गया, उसके बाद पेशेंट को 1 दिन के लिए हम रेस्ट एडवाइस करते हैं। नॉर्मली हम जो भी प्रोसीजर करें उसमें 2-3 प्रोसीजर ऐसे भी हैं जिसके अंदर पेशेंट 2 से 4 घंटों में ठीक हो जाता है। एक प्रोसीजर जिसमें 8 घंटे में ठीक होता है। एक प्रोसीजर जिसमें 1 से 2 दिन इंसान को रेस्ट करना पड़ता है। सेफ प्रोसीजर जो जिसमें सेफ्टी ज़्यादा है उसमें और स्कार ना हो, वो ज़्यादा है कि पेशेंट 1 या 2 दिन रेस्ट कर ले। हम पेशेंट को एडवाइस करते हैं उसमें 1 आध दिन अगर रड़क पानी तो वो सारी उम्र के लिए वर्सेस 1 दिन का रेस्ट या 2 दिन का रेस्ट जिसमें थोड़ी बहुत उस रेस्ट में क्या करना होता है? मतलब आप घर में बैठे हैं, आंखें बंद करके सोने की कोशिश करनी है। पेशेंट सो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, वो उठेगा, ही बी फाइन। किसी किस्म की आंखों में इचिंग या जलन या किसी किस्म की वो चीज़ फील शुरू में पहले 1 आध दिन 2 दिन होती है शुरू में, जब हम करते हैं फौरन उसके बाद फिर सारी उम्र के लिए ठीक। तो फिर कोई ड्रॉप्स मेडिसिन वगैरह भी कुछ लेनी पड़ती है? भी 15 से 20 दिन के लिए, उसके बाद खत्म, फिर दोबारा सारी उम्र कोई ड्रॉप्स नहीं डालने, कोई किस्म की। अच्छा, मेडिसिन दी जाएंगी वो भी सिर्फ 15 से ड्रॉप्स की सूरत में, वो भी 15 से 20 दिन। और वो भी अपन में कहाँ पे जा रहे हैं आप, मतलब अगर सपोज एक पेशेंट करवाता है फ्राइडे की रात, सैटरडे संडे ही इज ऑफ एंड मंडे को ही कैन डू व्हाटएवर। अच्छा, ये चीज़ तो बड़ी बेहतरीन होगी, आपने चीज़ बता दी। यकीनन जो लोग हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं वो ये इलाज करवाना भी चाहेंगे। सबसे अहम सवाल ये कितना कॉस्टली होगा, खर्च कितना आएगा? मैं इस वक्त कोशिश ये कर रहा हूँ कि पाकिस्तान में कोई ऐसा सिस्टम हम रिड्यूस करवा लें जिसमें हम इसको किसी ना किसी तरह से यहाँ फ्री कर लें या मिनिमम कॉस्ट के ऊपर ले आएँ। ठीक है, मेरी पहली कोशिश यही है कि पेशेंट्स को मासेस के अंदर हम किसी ना किसी तरह इनको मैनेज करके इस तरह कर लिया जाए कि इनको मिनिमम कॉस्ट में ले लें, ताकि हर एक के लिए एक्सेसिबल हो, हर बंदा उसको करवा सके। खासतौर पे वो बच्चे बच्चियाँ जिनकी शादी होने वाली होती है या जो बच्चे स्कूल के अंदर जाते हैं, उनका नंबर बहुत एग्रेसिवली इंक्रीज कर रहा होता है। एग्रेसिव मायोपिया यानी कि पैथोलॉजिकल मायोपिया वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें खास एज तक बच्चे की उम्र में सपोज एक नंबर बहुत हाई चला जाए तो उसको भी आप ठीक करना इसमें इस वक्त वो शामिल है। यानी कि एक बच्चे का 7 या 8 नंबर हो गया, उसको आप करेक्ट करें और उसके बाद उसको खास पिक एक थेरेपी होती है जिसमें आप ड्रॉप डालने होते हैं 0.01% एट्रोपिन के, वो रात सोने से पहले, ताकि उसका नंबर मजीद ना बढ़े। ये एक और थेरेपी ट्रीटमेंट है जिसको हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। सो द बॉटम लाइन इज़ कि हम उनको ठीक कर सकते हैं और जितनी कम से कम कॉस्ट पे मैनेज करें हम उसको कॉस्ट भी, ताकि पेशेंट जो है उनको ये भी ना कॉस्ट इफेक्टिव भी हो। फिर भी कोई एक हिंट दे दें कितनी होगी ताकि व्यूवर्स को समझ आ जाए। अभी उस तरह उनको समझ नहीं आई, इस पे कितना खर्चा कितना आएगा? वो डिपेंड करता है कॉर्नियल थिकनेस के ऊपर, पेशेंट की कॉर्नियल थिकनेस कितनी है उसके हिसाब से कुछ मुख्तलिफ किस्म के जो वो होते हैं प्रोसीजर। 2 से 3 प्रोसीजर है, कम से कम 50,000 भी होता है, गो अप टू 2 लाख, वो डिपेंड करता है कि कौन सा प्रोसीजर। लेकिन अभी मेरी कोशिश है कि जो 50,000 वाला है वो हम किसी रिलेशन या किसी इदारे के साथ करके इसको हम फ्री कर दें, ताकि ये जो मैसेज के अंदर है, बाकी जो एक्सपेंसिव प्रोसीजर्स हैं उनको हम मैनेज नहीं करें, लेकिन जो आम पब्लिक के लिए जो है ना वो हम किसी तरह उसको। चलिए, ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, वैसे इकोनॉमिकल भी है। अच्छा सर, ये बताइएगा कि फ़र्ज़ करें मुझे ग्लासेस लगी हुई हैं, मैं ऐनक लगाता हूँ, तो क्यों मैं ऑपरेट की तरफ जाऊंगा? लोग रिलक्टेंट होते हैं, लोग अवॉइड करते हैं ग्लासेस लगाने से, इशू क्या है? मैं उसी ऐनक से गुजारा चलाऊंगा? देखिए, जो मैं ही आपको समझा रहा हूँ, अगर तो आपको ग्लासेस के साथ ही वो क्वालिटी ऑफ लाइफ सारी उम्र के लिए मिले, मतलब आप गर्मियों में द मोमेंट आप गाड़ी से बाहर निकलते हैं, एसी गाड़ी में लगा होता है, द मोमेंट आप बाहर जाते हैं आपके अंदर आपकी आंखें सारी, आपकी ग्लासेस सारी फॉगी हो जाती हैं। स्विमिंग करनी है, किसी ऐसी जगह पे जाना है, या कोई बारिश हो रही है या बारिश हो रही है, बाइक पे आपने ट्रैवल करना है, वो आपके लिए एक अज़ाब है मुस्तकिल। ठीक है, आपको हम एक ऐसा सोल्यूशन दे रहे हैं जिससे 100% आपकी विजन ना सिर्फ वापस ठीक होगी बल्कि आपको सारी उम्र दोबारा, यानी कि मैं आपको ये दोबारा कह रहा हूँ, ये वो चीज़ नहीं है कि जो आपने 6 महीने लगाया और उसके बाद फिर दोबारा नंबर आ गया।
ठीक है, या ये वो चीज़ नहीं है कि जी उसके बाद आपने, और वो तमाम अफराद जिनके नज़दीक का नज़र ख़राब है, यानी कि नज़दीक की नज़र तो हर इंसान की 40 के बाद ख़राब होती है, उसकी ग्लासेस भी सारी उम्र के लिए उतारी जा सकती है। ठीक है, तो दूर और नज़दीक दोनों। और जो ये कहते हैं कि जी हम ऐनक के साथ ही गुजारा कर लें, देखिए ऐनक के साथ बिल्कुल गुजारा करें अगर आपको कोई मसला नहीं, लेकिन आपकी जो इस वक्त जिस तरह की आपकी तेज़ लाइफ है, आपने मोबाइल भी यूज़ करना है, आपने सामने लैपटॉप भी, अपनी गाड़ी भी चलानी है, अब आप गाड़ी में सपोज़ चला रहे हैं कोई ऐसी, और आपने कोई इंपॉर्टेंट कॉल या कोई चीज़ आपको नज़दीक अगर नहीं ऐनक लगाई हुई तो आपके लिए अजाब है। बिल्कुल, सबसे अच्छी चीज़ फिर ये भी है ना कि आपकी जान छूटती है, एक चीज़ को कैरी करना, उसका ख्याल रखना, ये खुद एज इट सेल्फ एक बड़ी ट्रबल होती है। अच्छा सर, ये बताएं कि आजकल हम देखते हैं कि बच्चों के अंदर, नौजवानों की आई साइट बहुत ज़्यादा वीक हो रही है। सबसे ज़्यादा क्या चीज़ डैमेजिंग होती है? और उससे पहले सर ये बताएं कि अक्सर हमारी जो फीमेल एंकर्स हैं या अमूमन ख़वातीन शादी के फंक्शन वगैरह पे जाती हैं तो लेंस का यूज़ करती हैं, ये लेंस कितना हार्मफुल होता है, या ये रिप्लेसमेंट है ग्लासेस की, ऐनक की? नहीं, बिल्कुल कॉन्टैक्ट लेंसेज परमानेंट रिप्लेसमेंट नहीं है ग्लासेस की। परमानेंट रिप्लेसमेंट, जिस वन थिंग परमानेंट रिप्लेसमेंट होती है कि आप लगा लें और सारी उम्र के लिए आप ठीक हो जाएं। नो, दैट इज़ नॉट अ परमानेंट सोल्यूशन। एक दूसरे नंबर पे कभी कभी शादी ब्याह के ऊपर अगर सपोज 1 या 2 घंटे के लिए आपने इस्तेमाल करना है और इसमें मिट्टी नहीं हो, असल में मसला ये कि हमारी इन्वायरमेंट ऐसी है जिसके अंदर इतनी ज़्यादा और पैथोजेंस हमारी आँख इन्वायरमेंट में मूव कर रहे हैं कि वो आपकी आँख के अंदर बैठ सकते हैं, सेडिमेंट्स के तौर पे बैठ सकते हैं, कॉन्टैक्ट लेंस के अंदर बैठ सकते हैं। और एक खास पानी के अंदर एक बैक्टीरिया, एक ऑर्गेनिज्म है जिसे कैंथमीबा कहते हैं, वो आपके कॉन्टैक्ट लेंस के सोल्यूशन के अंदर भी आ जाता है, वो इंटैक्ट स्किन में से अंदर चला जाता है। और बाज़ दफ़ा ख़वातीन जो लेंस लगाती हैं उनकी आंखों से मुसलसल पानी बहता रहता है। बिल्कुल, वो ये सारा एलर्जी और सारा उसका वो तो यानी कि जो ख़वातीन एज ए फैशन इसका यूज़ करती हैं लेंस का, 1 से 2 घंटे तक विद सर्टन केयर आप यूज़ कर सकती हैं। इवन वो अगर लेज़र करवा के ऐनक उतरवाती हैं उसके बाद भी वो यूज़ कर सकती हैं। अक्सर मुझे ये क्वेश्चन कहते हैं कि डॉक्टर साहब हमें वी वांट टू चेंज द कलर ऑफ आवर आई, और हमें कोई कपड़ों के साथ स्पेशल मैच करना है, तो उनके लिए यही होता है कि 1 से 2 घंटे के लिए, 1-2 घंटे के लिए यू कैन यूज़ इट, बट यू कैन नॉट यूज़ इट परमानेंटली। ठीक है, और उसको मुस्तकिल तौर पे नहीं आप इस्तेमाल कर सकते। 1-आध घंटे के लिए पार्टी फंक्शन के ऊपर आप यूज़ कर लें तो दैट इज़ नॉट एन इशू, वो उसका कोई मसला नहीं अगर 1-2 घंटे के लिए यूज़ करें। हाँ जी। मगर इसको जो मुस्तकिल इसकी हैबिचुअल हो जाती है, सुबह 8 से लेकर रात 9 बजे तक, दैट इज़ किलिंग। अच्छा सर, ये बताएं कि अक्सर एक चीज़ सुनते हैं कि आंखों के जो मसल्स होते हैं वो पैरालाइज हो जाते हैं, ये कितना खतरनाक होता है और उसकी वजह क्या होती है? आंखों का पैरालाइज होना, ये क्या होता है? जो पैरालाइज होना, उसमें मसल्स जो हैं, जिस तरह आपकी आंख की गेज है, यानी कि आप एक चीज़ को दूसरी जगह तक फॉलो करते हैं, वो आपको दिमाग से कनेक्टेड ख़ास किस्म की नर्व्स होती हैं जो उसको फॉलो करवाती हैं परसू मूवमेंट के लिए। उसके लिए मसल्स की कोऑर्डिनेशन बड़ी ज़रूरी होती है। खुदा न खासा चोट लगती है या कोई एक्सीडेंट होता है या ब्लड प्रेशर या शुगर इसका ज़्यादा तेज़ होने की वजह से आर्जी तौर पर मसल एक जो नर्व सप्लाई कर रहा है उसमें फालिज का अटैक आ जाता है, जिसकी वजह से वो आर्जी तौर पे या पैरालाइज हो जाता है या वीक हो जाता है। ऐसी कंडीशन में उसको पेशेंट को दो नज़र आना शुरू हो जाते हैं, पेशेंट को फोकस नहीं हो पा रहा, धुंधला ब्लर नजर आ, ब्लर नहीं, उसको दो नज़र आना। अच्छा, दो नज़र आते हैं। ही कैन सी डबल इमेजेस। जो डबल इमेजेस है उसको ठीक करने के लिए फिर वी हैव टू गिव प्रिज्म्स, वो खास प्रिज्म्स होते हैं और ऑकुलर एक्सरसाइजेज होती हैं, और ब्लड प्रेशर शुगर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, और उसमें MRI कराना बड़ा लाजमी होता है, ये देखने के लिए कि खुदा न खास्ता कोई और लीजन तो नहीं जिसकी वजह से ये आया। सो ये एक बड़ा कम्प्लेक्स सिस्टम है जिसको हमने इंटीग्रेट। अच्छा, आजकल ये भी हम देखते हैं कि माओ ने छोटे बच्चों को मोबाइल फोन्स दिए होते हैं, स्क्रीन टाइम इतना बिल्कुल, तो मेंटल हेल्थ भी इससे बच्चों की डिस्टर्ब होती है, आई साइट भी वीक होती है। बिल्कुल, देखिए वो एक लॉक इन किस्म के सिंड्रोम में होते हैं, यानी कि वो सिर्फ एक अपनी ही दुनिया के अंदर होते हैं। क्योंकि जो पेरेंट्स हमें देख रहे हैं, खासतौर पे जो घर में बैठी माएँ देख रही हैं, वो समझती हैं कि ठीक है बच्चा अपने ध्यान लगा हुआ है, हमें तंग नहीं कर रहा, वो अपनी जान छुड़वाने के लिए बच्चों के हाथ में गैजेट्स तो दे देती हैं, लेकिन उसका नुकसान बहुत होता है। लॉक इन हो जाते हैं वो सारे के सारे, उनके लिए वही दुनिया रह जाती है और फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं। और देखें, जब आप आंखों के हिसाब से जब आप नज़दीक का काम करते हैं तो आपके मसल्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं, अकोमोडेशन होती है, और अकोमोडेटिव डिफिसिट की वजह से मापिक शिफ्ट आती है। सपोज एक पेशेंट का नंबर है -2 और उसको जो जीन आया है उसके साथ उसने -2 से -4 तक ख़राब करना है, पर वो 7-8 घंटे इस्तेमाल करके मोबाइल या कंप्यूटर वो -2 से -8 तक ले जाएगा अपना नंबर। इतना हद तक डेवास्टेटिंग होता है ये स्मॉल गैजेट्स और ज़्यादा अकोमोडेशन इस्तेमाल करना है। इसी तरह जिस तरह माशाल्लाह जो हफाज होते हैं जो सारा दिन बैठ के कुरान पाक को हिफ्ज़ करने के लिए पढ़ते रहते हैं, एग्जैक्टली द सेम उनका भी एक दफ़ा अगर मापिया शुरू हो जाए तो वो 8, 9, 10 नंबर तक तो ऐसे पेरेंट्स जो बच्चों के हाथ में गैजेट्स दे के समझते हैं कि बच्चे तंग नहीं कर रहे, बड़े सुकून से बैठे हैं, उनकी आंखों के लिए उनको क्या कहेंगे, क्या पैगाम देंगे पेरेंट्स? एंगेज देम इन फिजिकल एक्टिविटीज़, नॉट टू उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ में आप इंगेज करें। इट्स नॉट गुड कि आप उनको मोबाइल लैपटॉप पे रखें, उनकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है, आंखों के लिए अच्छा नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये बताइएगा कि
कैसे अपनी आई साइट बेहतर कर सकते हैं कि ख़राब ना हो, इससे बचा कैसे जा सकता है? वेरी गुड, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन। उसमें ये है आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ग्रीन वेजिटेबल्स और कैरेट्स। जो विटामिन ए है वो आंखों के लिए सबसे बेस्ट है। विटामिन ए से मुराद ये है कि तमाम कैरेट्स में बीटा कैरोटीन होता है, एक ख़ास सोर्स है जिसमें विटामिन ए प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो विटामिन ए इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। विटामिन ए, उसके साथ आपने ऐड ऑन करना है लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स, और ये इससे क्या होता है कि आपकी न्यूट्रिशन वैल्यूज़ आंख की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, लेकिन विजुअल साइकिल जो आंख में चल रहा है वो विटामिन ए डिपेंडेंट है। हर पॉइंट के ऊपर विटामिन ए है। आसान अल्फाज में विटामिन जो ए है, हाँ, किस किस में होता है? कैरेट्स नंबर 1। गाजर जिसको कहते हैं, गाजर जो है सबसे इंपॉर्टेंट, गाजर का हलवा, कैरेट पाइस, कैरेट जूसेस एंड ऑल दैट, यू नो। जिस बच्चे जो छोटे होते हैं वो कैरेट पाइस में ला के इस तरह गाजर का हलवा, बड़ों के लिए नॉट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए प्लीज़। हाँ, डायबिटिक पेशेंट तो नहीं उसको ले डायबिटिक पेशेंट्स का। सो एंड वाइट लीफी ग्रीन वेजिटेबल्स जिसमें के और ए और डी होता है। सो आई वुड रिकमेंड उसमें पेशेंट जो बच्चे छोटे होते हैं उनको हम विटामिन ए जो है वो सप्लीमेंटेशन देते हैं, हर पेशेंट को देते हैं, ठीक है, वो ताकि उनके विजुअल साइकिल और उनके मसल्स को सपोर्ट मिले और उनका जो डेविस्टेशन आ रही है और उनका जो ड्रॉप आ रहा है, रिफ्रैक्टिव एरर, उसको थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए, हॉल्ट किया जाए, ठीक है। सो हाँ, ये दैट इज। अच्छा, उसके अलावा हम ये देखते हैं कि पहले हम सुनते थे कि जो मॉर्निंग वॉक होती है, जब ग्रीनरी आप देखते हैं, जब ऐसे आंखों को भा जाने वाले मनाजिर या नेचुरल ब्यूटी देखते हैं, वो भी आंखों के लिए बहुत फायदेमंद होती है। देखिए, दिस इज एक नॉर्म है जो मैंने सुना है बचपन से, दैट इज यू आर ट्रू, बट मतलब मैं उसको साइंटिफिकली किसी तरह प्रूव नहीं कर सकता। अच्छा, ये यानी कि वैसे दैट इज अ गुड मोटिवेट करने के लिए कहा जाता है। हाँ, दैट इज वेरी गुड। आई मीन इफ यू गो इन द मॉर्निंग वॉक, स्ट्रेस फ्री होता है बंदा, टेंशन फ्री होती है, दैट इज वेरी गुड। आप अकोमोडेशन एट करते हैं, आप सुबह सुबह पार्क में जाएं, आप जब दूर देखेंगे मसल्स रिलैक्स होंगे, मसल्स रिलैक्स होते हैं, कॉम्बिनेशन एट रेस्ट होती है। सो बट साइंटिफिकली यू कैन नॉट प्रूव इट। आई मीन आई हैव हर्ड कि जी आप नंगे पांव उस पे चलें, शबनम वगैरह पे, हां, शबनम वगैरह पे चलेंगे और वो आपकी आंखों की बनाएंगे। आई कैन नॉट प्रूव इट साइंटिफिकली, बट आई हैव हर्ड इट। अगर लोगों को फायदा होता है, दे शुड कंटिन्यू। अच्छा, रोज वाटर का यूज जो है ये भी ठीक होता है आंखों के लिए? अब ये दैट इज वेरी ट्रू। ये मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में बहुत सारी ये क्वेश्चन दूसरा आया आपने, क्योंकि अक्सर लोग, हमें भी आदत है कि रोज वाटर स्प्रे के बाद, इतनी लाइट्स के बाद जब हम रोज वाटर स्प्रे करते हैं, तो वो रोज वाटर का स्प्रे करते हैं। रोज वाटर प्योर मिल जाए तो दैट इज गुड, बट रोज वाटर इज नॉट अवेलेबल एज कमर्शियल। सर, यहाँ पे दूध प्योर नहीं है, रोज वाटर का। अब इससे बेटर वुड बी कि उसकी बजाय आप आर्टिफिशियल टीयर, मुस्नुई आंसू, आर्टिफिशियल टीयर ड्रॉप, जैसे आंसू होते हैं ना, टीयर ड्रॉप वो सेफ है। टीयर ड्रॉप इज द ओनली ड्रॉप जो आप ओवर द काउंटर लेकर अपनी आंखों में डाल सकते हैं। उसके अंदर कोई स्टीरॉइड नहीं होता, कोई आंख में, वरना जो भी ड्रॉप आप आंख में डालेंगे उसमें अगर खुदा ना खासा स्टीरॉइड, आंखों को क्या असर होगा? आंखें फ्रेश हो जाती हैं, आंखों की जो लुब्रिकेशन है वो बेहतर हो जाती है। यानी कि रोज वाटर से ज्यादा नहीं, हाँ, टीयर्स ड्रॉप डाल लिया करें, क्योंकि रोज वाटर अगर प्योर मिल जाए तो टू एन एक्सटेंड, आई मीन इट कैन बी, बट लेकिन ये मिलता नहीं, सो बेटर वुड बी कि गो फॉर टीयर्स ड्रॉप, जो आपको पता है कि आप क्या डाल रहे हैं। I would suggest अच्छा, उन लोगों का इलाज भी बताएं जो लोग बात पे आंखें दिखाते हैं। बड़ा मुश्किल है। उनके लिए भी कोई ड्रॉप्स है या क्या, उनका क्या इलाज है? वो बीवी अच्छा, ये तो ऑन लाइटर नोट मैंने बात की आपसे। अच्छा, ये बताएं कि सर फिर ये टीयर ड्रॉप्स जो हैं ये रोज वाटर का ऑल्टरनेटिव हैं। अच्छा, यस, हम मोबाइल स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है हमारा, हम वो देखते हैं, फिर जो लोग ड्राइविंग करते हैं ख़ास तौर पे रात के टाइम, उनकी आई साइट भी बहुत ज़्यादा वीक होती है। तो ये ज़्यादा ड्राइविंग की वजह से या ज़्यादा स्क्रीन टाइम की वजह से भी हमारी आंखें डिस्टर्ब होती हैं? डेफिनेटली। देखिए, बेसिकली क्या हो रहा होता है, जब आप रात की ड्राइविंग कर रहे होते हैं तो आपकी मसल्स, जब आप दूर देख रहे होते हैं तो आपकी पुतली फैलती है, ठीक है, और मसल्स रिलैक्स कर जाते हैं, यानी अकोमोडेशन एट रेस्ट होती है। ज़्यादा देर आप ड्राइविंग करने की वजह से मसल्स जो है वो ज़्यादा देर तक अपार्ट आपके रहते हैं और प्यूपल आपका डायलेट रहता है। वो एक थोड़ा सा इशू आपको उसके बाद नींद आने में और उसके बाद आपको अपने रिलैक्स होने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। एग्जैक्टली जब आप नज़दीक देखते हैं इसी का ऑपोजिट हो रहा होता है। जब आप नज़दीक देखते हैं तो वही मसल्स जो रिलैक्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं। मोबाइल जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की है वर्सेस दूर टीवी या गाड़ी को देखने के लिए। ठीक है, चलिए डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया, आपके मुफ्त मशवरे यकीनन हमारे व्यूवर्स को बहुत पसंद आए होंगे। और आंखें जो हैं अल्लाह ताला की बहुत बड़ी नेमत हैं और इस नेमत को बजा लाने का, इसका शुक्र अदा करने का तरीका भी ये है कि इनकी हिफाजत की जाए। इनकी हिफाजत किस तरह की जा सकती है, जिनके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया कि वो चीज़ें हैं जो आपकी आंखों के लिए डैमेजिंग हो सकती हैं, उनसे बचा जाए।